हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਆਪਾਂ एक प्रोग्राम हर वीकेंड ते करते हाँ जिहदा आपां नां रखिया है मसले जिंदगी दे। उहदे विच आपां सवाल जवाब कर लैंदे आ, गलबात करते रहने आ, पर सब तो वड्डा जिहड़ा मसला है जो मैं सोचदा वो है साडी सेहत दा मसला। जे साडी सेहत ठीक है तो जिंदगी दे हर मसले नूं असी हल कर सकते हैं। तो जे असी बीमार हो जाने आ, असी रोगी हो जाने आ, तो असी मायूस भी हो जाने आ, असी डिप्रैस भी हो जाने आ। डिप्रैशन होण लग जांदा है, मेरे परिवार दा की बनेगा, मेरे बच्चों दा की बनेगा। जे मैं हाँ तो जिंदगी है, मैं हाँ तो परिवार है, मैं हाँ तो सारे रिश्ते हैं। तो जे मैं ही नहीं बचदा फिर तो कुछ भी नहीं। सो इस करके सब तो जरूरी जिहड़ी गल है वो है साडी बॉडी, साडा तन। तन दा ते मन दा गहरा संबंध है। जे तन रोगी होवे ते मन रोगी हो जाता। ते जे मन किसी गल्लों परेशान होवे, कोई इदां दी खबर सुनोगे, कोई माड़ी खबर सुनोगे एकदम, तो तुहाडा जिहड़ा तन है वो भी रोगी हो जाता। मन रोगी तन रोगी, तन रोगी ते मन रोगी, ये दोवें इकट्ठे हैं, इक्को ही हैं। सो इस करके मैं हमेशा सेहत वास्ते बड़ी जोर शोर नाल गल कीती है और करदा। ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करिए। मैं पिछे जे एक प्रोग्राम करते ने हथ जोड़ के कहा सी कि जिम करिया करो जेड़े कर सकते हो, नहीं कर सकते तो वॉक करिया करो, इदां करो इदां करो। मैं बहुत कहंदा रहना, तो मैं खुद भी ध्यान रखदा। ऑर्गैनिक बीजो, तुसी सब्जियां बीजो, आप घर उगाओ। मैं तो हस के कह देना हुन्ना तुहाडे टुट्टे है, जे तुसी काम नहीं करना तो तुसी जे इन्ना क भी नहीं काम कर सकते, निके निके काम तुसी बाहरों जहरां खरीद रहे हैं, आप उगा लिया करो। इन्हां विषयां ते गल करदे रहीदा सी, पर मैं मेरी सेहत थोड़ी पिछले समय खराब हुई। थोड़ा थोड़ा मेरे पेट की कोई प्रॉब्लम चल रही सी, तो मैं उहदे वास्ते डॉक्टरां नूं मिल रहा सी। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बार बार मैं हॉस्पिटलों में चक्कर ला रहा सी। ते रिपोर्टां वगैरह हो रही सी। लगातार रिपोर्ट्स जिहड़ियां सी मेरियां बहुतियां चंगियां नहीं सी आ रही। एक रिपोर्ट दे विच आया कि मेरी बॉडी दे विच कैंसर दे सैल बन रहे हैं, और बनते तो चलो सब विच ही हुंदे है, पर वो मल्टीप्लाई हो रहे सी, वध रहे सी। पिछले साल भी इदां होया सी, इस साल फिर होया। जदों कैंसर वगैरह बीमारी का नाम आउंदा है तो असीं एकदम हो जाने भी इदां किवें हो गया। तो मैनूं भी इदां होया भी अच्छा यार इहदा हुण किवें करिए। हुण दूसरी गल हैगी है कि असीं अरदास करिए, परमात्मा मेहर करे, रब किरपा करे, पर जिहड़ी साडी सोच है सारे बंदे जाणदे है, असीं कहने आ कि परमात्मा साडे विच ही है, रब साडे विच ही है। तो मैं कहना हुन्ना भी जदों असीं गुरु ग्रंथ साहब कोल जाके कहने आ कि साडे ते जी आ किरपा करो, अरदास करते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं तेरे टुट्टे है, तेरे च रब हैगा। मैं गया अरदास करन, मेरे ते आ किरपा करो, मेरे लिए आ कम करो। उन्होंने अगों मेरी ही ड्यूटी ला के मैनू भेजता कि तू आप अपने काम कर लै, कर कर करना लिख लै जाहो, आपे बीज आपे ही खाओ। तू अपनी किस्मत आप लिखनी है, अपनी किस्मत विच तंदुरुस्ती लिखनी है, तू लिखनी है, बीमारियां लिखनियां ने, तू लिखनियां ने। जिहो जिहा बीजेगा उहो जिहा वड्डेगा। उस नूं मुख रखदिआं साडी सोच है जिहड़ी कि जे बीमार असीं आप हुन्ने आ, प्रॉब्लम जिहड़ियां ने मेरे गलत खाण करके कुछ मेरे च आईयां ने, तो ठीक भी असीं आप करांगे, इहदा इलाज भी आप करांगे। सो इस करके फिर वो लभदिआं दिमाग विच ये चल रहा सी, कशमकश अंदर चलदी सी भी जे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो इहनूं ठीक आप करना। डॉक्टरां दीआं दवाइयां तो खा ही रहे हैं, पर कोई ना कोई असी खुराक बदल के इस बीमारियां नूं अपने अंदर होने वालियां जिहड़ियां प्रॉब्लम्स हैं इनू खुद ठीक करिए। सो मैनू किसी ने दसिया सी कि तुसी चंडीगढ़ एक बहुत अच्छे डाइटिशियन हैं, उन्हां नाल गलबात करो। सो मैं चंडीगढ़ गया,
ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਆਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਸੁਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ BP ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਲਓ। ਸ਼੍ਰੇਆ ਮੈਡਮ ਹਨ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ 35 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੈਣ ਟਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ ਝਿੜਕ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸ਼੍ਰੇਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ, ਘੁੰਮਿਆ ਵੀ, ਅਤੇ ਖਾਧਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਪੀਓ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉੱਦਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਤੋੜ ਕੇ ਚੀਕੂ ਖਾਧਾ ਆਪਕੇ ਹੱਥ ਸੇ, ਹਾਂ, ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਤੋੜ ਕੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰ ਫਲ ਵੀ ਲਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਰ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੀਕੂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਪੱਤਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਛਾਲ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਛਿਲਕਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅੰਜੀਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਰੱਬ ਹਲਵਾਈ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ, ਨੇਚਰ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਕੂ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਹਲਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਆਪ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਟੇਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਟ ਗਰਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਨਾਜ ਕਣਕ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੱਕੀ ਜੇ ਵੋ, ਪਰ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ क्यों है। जैसे अभी आपने बताया कि कुदरत सब जगह है और कुदरत ने हमें मिठास भी दी है। कुदरत ने अगर प्रॉब्लम दी है, अगर आपको कोई ना कोई बीमारी दी है तो उसका सल्यूशन, उसका ट्रीटमेंट भी आपके आसपास ही है। तो जब कुदरत को लगा कि डायबिटीज़, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम ये सब चीज़ें हैं तो उन्होंने मोटा अनाज दिया हमें। पर हमने मोटे अनाज की खेती कम करके गेहूं और चावल की खेती ज़्यादा कर दी। अब गेहूं और चावल इतना डिमांड में आ गया कि सप्लाई को पूरा करने के लिए हाइब्रिड या फिर फर्टिलाइज़र ज़्यादा, केमिकल ज़्यादा, तो वो सारे केमिकल सिर्फ मिट्टी को ही नहीं जहरीला बना रहे हैं, सिर्फ हवा को जहरीला नहीं बना रहे हैं, जहरीला हमारे पैनक्रियाज या हमारे ऑर्गन्स को भी बना रहे हैं। तो दिन भर दिन ये जहर जब हमारे बॉडी में चला गया, जब जा रहा था, तो चाहे एस्थमा हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, या चाहे कोई और मेडिकल कंडीशन जिसको हम कैंसर भी कहें, तो ये बीमारियां ज़्यादा आने लग गई। हमने क्योंकि कुदरत के साथ खिलवाड़ कर दिया था। गेहूं और चावल बुरा नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करना वो बुरा है। सो जब हमने उसके मीन्स अलग कर लिए, अब हमने गेहूं से क्या क्या बनाया, ब्रेड, बिस्किट, ब्रांड बिस्किट, रस, अब मट्ठी, मैदे की मट्ठी बना दी, मैदे की बहुत सारी चीज़ें बना कर ले आए। चावल को बहुत तरीके से, बासमती चावल, ये महंगा चावल, वो महंगा चावल, तो हम लोगों ने सब चीज़ें चावल और गेहूं के आसपास बनाना शुरू कर दिया। मार्केट में भी बहुत महंगे महंगे बिस्किट बिकते हैं, ये कह के कि आप ये खाएंगे तो आप हवा में उड़ जाएंगे। तो जब हम लोग वेस्टर्नाइजेशन में चले गए, अपना 4000 पुराना कल्चर छोड़कर, ये कोदरा, बाजरा, ज्वारी, ये सब हमारे जितने पूर्वज थे ये लगाते थे, पूर्वज खाते भी थे। बाबा नानक देव जी भी पहले कोदरे की रोटी उन्होंने खाकर सब लोगों को बताया भी। अब चाहे आप कोई कुरान, चाहे आप कोई गीता कहीं पे भी उठाएंगे तो वहाँ पर फूड का, खाने का जिक्र हमेशा होता है। पर जैसे आपने बोला कि हम लोग कई बार उसको अनदेखा कर देते हैं, तो जब हमारा खान पान, हमारा रहना गलत हो जाता है तो हम लोग बीमारियों के जकड़ में आते हैं। सो ये बीमारियाँ पहले हम इनको प्रिवेंशन करते थे, प्रिवेंटिव केयर ज़्यादा फॉलो करते थे। जैसे अब आपका जो ये, मतलब मैं इसको आलीशान कहूँगी, इसको मैं आलीशान इसलिए कहूँगी कि आपके पास यहाँ पर कुदरत की इतनी मेहर है, अम्बियाँ, चीकू, स्टार फ्रूट, क्या नहीं लगा हुआ है। और ये जब हरियाली है, ये हरियाली ऐसे ही नहीं होती, एक बहुत पवित्र मन के साथ होती है, एक मेंटल पीस के साथ होती है, हैप्पीनेस के साथ होती है। ये जो प्लांट ट्रीज़ हैं, इनमें सब में लाइफ है, और ये लाइफ वहाँ नहीं होती है जहाँ पर स्ट्रेस होता है। सो डेफिनेटली अगर लाइफ हमें बाहर और अंदर का संतुलन बनाना है तो हमें नेचर को, प्रकृति को फॉलो करना पड़ेगा। तो यही मिलेट्स है। मिलेट्स यही कहते हैं कि अगर हम लोग चावल और गेहूं की खेती ऐसी करते रहे तो अभी 2023 एक इंटरनेशनल मिलेट ईयर आ रहा है, जो पूरे वर्ल्ड के लिए एक चिंता का विषय था कि हमारी धरती मर रही है, सॉइल इज डाइंग। हम लोग, आज अर्थ डे भी है, तो अर्थ डे पे भी हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत लोग बड़े बड़े स्टेप्स भी ले रहे हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते हैं कि आजकल के टाइम पे जो इतनी गर्मी हो गई है, वो गर्मी का कारण भी यही है कि जो हम लोग चावल और गेहूं इतना बीज रहे हैं। तो अब इतना अगर चावल और गेहूं बीजेंगे, उसकी कटाई के बाद पराली को जलाया जाता है। जितनी पराली जलेगी उतना हवा दूषित होगी, जितना एयर पोल्यूशन होगा उतने हम और बीमार हो जाएंगे। और अब ये बैलेंस खराब हो रहा है। एक तो सॉइल मर रही है, धरती माँ मर रही है, दूसरा हवा खराब हो रही है, उसके अलावा हम लोग बीमार हो रहे हैं। बीपी, डायबिटीज़, हार्ट कंडीशन, ये सब बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हमने अपने आहार को एक जैसा कर लिया। सुबह शाम गेहूं गेहूं गेहूं, सूजी, मैदा, चावल, और कुछ है ही नहीं। पहले के ज़माने में लोग बहुत कुछ खाते थे। अगर हम साउथ की साइड जाएं, वहाँ पे लोग नाचनी, रागी का डोसा, रागी की इडली खाते हैं। अगर हम लोग महाराष्ट्र साइड जाएं, ज्वार की भाकरी खाते हैं। हमारे यहाँ पर भी पंजाब में अगर बाबा नानक देव जी खाकर गए थे कोदरू, हमने क्यों भूल दिया?
तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी मेरे किसान भाइयों से बात होती है मिलेट गर्ल के लिए भी, तो किसान भाई भी हम लोगों को यही बताते हैं कि मैडम हम लगा तो लें, जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि आपकी जो फसल है इसमें पानी नहीं लगेगा उतना, हज़ारों लीटर, हज़ारों क्विंटल, तो वो तो हमारे लिए अच्छा है, किसानों के लिए बहुत अच्छा है कि पानी नहीं उतना लगेगा, उतनी चौकसी नहीं करनी पड़ेगी, 65 दिन में बन के मिलेट तैयार हो जाता है, जबकि आपको गेहूँ और चावल लगाने के लिए 3 महीने 6 महीने रुकना पड़ता है। कम टाइम में लगेगी, पानी के बिना लगेगी, और इसमें कोई ज़्यादा टेंशन भी नहीं है, तो हम लगा सकते हैं। लेकिन डिमांड का है, डिमांड हम बनाएंगे, डिमांड आप बना रहे हैं। तो जो आज आपको फ़र्क पड़ा, आपने सबको बताया, और हमने डाइट में क्या चेंजेस किए, हमने सिर्फ वैरायटी की, हमने वही जो लोकल उगता था, बाजरा कहाँ, राजस्थान में। अब राजस्थान में बाजरा क्यों लगता है, क्योंकि वो डेजर्ट हो गया, वहाँ पे पानी नहीं है। पर ये दिन भी दूर नहीं कि हमारी पंजाब में जहाँ इतनी नदियाँ बहती हैं, इतने रिवर हैं, इतने नाम है, पंजाब नदियों से जाना जाता है, पर ये दिन भी दूर नहीं है कि नदियाँ खत्म हो जाएंगी। तो इसीलिए सिर्फ खान पान बदलने ही से ही हम कुदरत को भी बचा सकते हैं। हाँ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 60-65 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ 'ਚ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਕਣਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਗੀ ਦਾ ਦਲੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ 2-4 ਵਾਰ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਖਾ ਲੱਗਣਾ, ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਟਸ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਕਹੋ, ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਰਾਗੀ, ਕੋਦਰਾ, ਕੁਟਕੀ, ਕੰਗਣੀ, ਸਵਾਂਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਡੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚਲਾਈ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਲਾਈ ਦਾ ਸਾਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕੋਦਰਾ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਦਰਾ ਫੇਰ ਉਗਾ ਲਈਏ। ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ, ਰਾਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਇਰਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ज़्यादा मिलती है, कि जिस तरह किसी को आयरन घट है ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ। किसी को अगर शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ अब चाहे वो आपके जेनेटिक है, आपके पेरेंट्स को थी, आपके पुश्तों को थी, तब भी अगर आपको इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है, तब भी अगर आप अपने कोदरे को, जिसको हम लोग कोडो मिलेट कहते हैं, साउथ साइड पे ज़्यादा लगता है और ज़्यादा लोग खाते हैं। मैं भी अपने घर में अगर मुझे राजमा या दाल खाना है तो मैं चावल की जगह पे कोडो मिलेट खाती हूँ, तो वो चावल की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको शुगर की दिक्कत है तो आप कोडो मिलेट को, कोदरे को चावल से रिप्लेस कर दीजिए। आपका डायबिटीज़ 3 महीने में HbA1c काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर आप चावल को बिल्कुल निकाल देते हैं डाइट से और कोदरे को ले आते हैं तो आपका डायबिटीज़ 8 महीने में बिल्कुल ख़त्म है, रिवर्स। कमाल दी गल वेखो, शुगर का इलाज सौखा भी जे तुसी कोदरा शुरू कर लो, कोडो मिल्क कहिंदे उहनूं, मिलट, तो वो जिहड़ा है असी मिल जाना, तुहानूं पटियाले चों मिल जांदा है, चंडीगढ़ तो मिल जांदा है, सारे शहरां दे विचों पता करो, कोदरा लिया के उहदा दलिया बना लो, जिथे चौल बनाने ने उत्थे कोदरा बना लो, उत्ते सब्जी वगैरह पा के खा लो, चौल कढ़ दिओ, आटा कढ़ दिओ, आटा ते चौल कढ़ण दे नाल डायबिटीज़ निकल जाएगी।
मेरा ख्याल है लोग ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ੱਕਰ ਮਿੱਠਾ ਖੰਡ, पर ये नहीं बंद करते, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फिर शुगर मिलती है ना। बिल्कुल, जो आप अभी सिंपल भाषा में कह रहे हैं, जिसको हम लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं कि उसमें शुगर है, इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं माल्टोस। जो कनक का शुगर है उसको माल्टोस कहते हैं, तो इसीलिए वो भी शुगर है। दूध का जो शुगर है उसको हम लैक्टोस कहते हैं। सो इसीलिए जब हम लोग ये बोलते हैं ना कि अरे हम लोग तो ना मीठा खाते हैं, ना चीनी, ना गुड़, फिर भी हमें शुगर क्यों हो गई, क्योंकि आप गेहूं इतना खा रहे हैं, ब्रेड इतना खा रहे हैं। और गांव में तो नहीं, लेकिन शहरों में क्या होता है, लोग कहते हैं अब हमने व्हाइट ब्रेड को छोड़ के ब्राउन ब्रेड खाना शुरू कर दिया है, तो अब हम हेल्दी हो गए हैं। तो पर जितना ज़्यादा कलर, जितना ज़्यादा मैन के हाथ लग गए, ह्यूमन टच हो गया, उतना खाना खराब। जितना वो कुदरती है, जैसे आपका चीकू कितना मीठा है, इसके आगे क्या जलेबी करेगी। हाँ, सो ये चीकू खा के आत्मा तृप्त होती है, क्योंकि हमेशा जैसे मैं मानती हूँ कि हमारे 2 ब्रेन है, पहला ब्रेन ये और सेकंड ब्रेन है हमारा गट। तो हर कोई अपने मन की बात, दिमाग की बात सुनता है, दिमाग लगाता है कि अरे अगर मुझे डायबिटीज़ निकल आई है, चलो मैं एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ, दवाई शुरू कर लेता हूँ। अरे मेरे पैर में डायबिटीज़ होने की वजह से अंगूठा खराब हो गया, मैं कटवा लेता हूँ। हाँ, मेरे हाथ में कुछ हो गया, ये कटवा लेता हूँ। या मुझे गैंग्रीन हो गया, पैर काटते हैं डॉक्टर्स डायबिटीज़ के बाद। आंखों में ग्लाइकोमा हो गया, कुछ कर लेते हैं। तो सर्जरीज और बॉडी पार्ट को आजकल चेंज करना ट्रेंड हो गया है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, आजकल वैसे ही घुटने बदले जाते हैं, हिप रिप्लेसमेंट, कूला बदल लेते हैं, ठीक है। तो आंखों की सर्जरी बहुत हो जाती है। सो आजकल ये जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज और ड्रग्स और ये सर्जरीज, ये जितना ज़्यादा मार्केट बन गया है, अब ये जितने ज़्यादा डिमांड वर्सेस सप्लाई, अब वही हुआ, डिमांड इतनी हो गई, सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई। अब वो सप्लाई उस चीज़ की है, तो इसलिए लोगों को बहुत ईजी लगता है कि चलो हम घर पे खाना ना बदलें, लेकिन हम दवाई खा लेते हैं। तो अब वो क्या है, उस भवंडर में फंस गए हैं कि डायबिटीज़ हुआ तो खाना हमने थोड़ा कम करके गोली ज़्यादा बढ़ा ली, फिर गोली ज़्यादा बढ़ाने से शुगर और डाउन हो गई, फिर हमने खाना और ज़्यादा खा लिया, फिर शुगर बढ़ गई, फिर हमने गोली और बढ़ा दी, फिर उसके बाद 3 महीने बाद आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी, फिर आपको दवाई नहीं असर करेगी, फिर आप इंसुलिन लगाएंगे, इंजेक्शन की जगह पे फिर आप एक दिन पंप लगा लेंगे, फिर पंप की जगह एक दिन आपके आईवी टंग रही होगी। सो ये एंडलेस प्रोसेस है। सो दवाइयाँ शुरू करना, आप उस बीमारी को कंट्रोल करके बॉडी में रख रहे हैं, पर अगर आप अपना लाइफस्टाइल बदलोगे, खुराक बदलोगे, तो आप बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। हाँ जी, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦਬਦੀ ਹੈ, ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜੜ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਜੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, 400 ਤੋਂ 100। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਆ ਗਈ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ, ਪਰ ਆਟਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਵਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੇ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਛੱਡਿਆ, ਆਟਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਦਰੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੀ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਛੱਡਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਜੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 60-65 ਸਾਲ ਖਾ ਲਿਆ, ਛੱਡੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਉਗਾਓ। ਰਾਗੀ ਉਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਦਾ ਆਟਾ ਬਣਾਓ, ਦਲੀਆ ਖਾਓ, ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਉਹਦੀ, ਚਾਹੇ ਦਲੀਆ ਖਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਦਰਾ ਖਾਓ, ਸਵਾਂਗ ਖਾਓ, ਚਲਾਈ ਖਾਓ, ਬਾਜਰਾ ਖਾਓ, ਤੇ ਆਟਾ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਓ। ਬਹੁਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ मजबूरी च खान, ये तुसी दस दियो जरा। हम लोग, जैसे आपने बोला कि हर एक का
पहले जड़ पहचानो कि क्या है, आपको दिक्कत क्या है। जैसे आप पूछ रहे थे कि बीमारी के हिसाब से बताओ कि कौन सा मिलेट, तो जैसे हमने बताया कि कोदरा जो है, जो कोडो मिलेट है, वो डायबिटीज़ के लिए है। वैसे ही हमारे भारत में महामारी, कुपोषण, माल नरिशमेंट जिसको कहते हैं, WHO की भी रिपोर्ट आई है जिसमें बोला है कि इंडियंस जो हैं सबसे ज़्यादा प्रोटीन डेफिशिएंट है। अब प्रोटीन डेफिशिएंट कैसे, मतलब हमारा तो भारत ऐसा था जहाँ पे योगा यहीं से निकला है, अनाज यहाँ से निकला है, स्पाइसेस, मसाले सारे यहाँ से निकले हैं। आपके भी यहाँ पर इलायची लगी हुई है। सो कितने बाहर के मुल्कों के लोग आकर स्पाइस का ट्रेड करके गए हैं, मसालों का बिजनेस करके गए हैं। सब लोग आके अपनी अपनी कंट्रीज को फ्लरिश करके चले गए, सबकी कंट्रीज अच्छी बन गई, लेकिन हम गरीब कंट्री भी रह गए और हमारे जो भारतीय हैं, जो हम सिटीजन्स हैं, हम बीमार भी ज़्यादा हो गए। तो कहीं तो हमारे में लाइफस्टाइल डिजीज, अमीरों वाली बीमारी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, एस्थमा, ये भी चीज़ें हो गई। फिर एक तरफ से हमारे में कुपोषण भी सबसे ज़्यादा है। हमारे भारत में जैसे हमने बताया कि कुपोषण बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम कुपोषण के लिए नाचनी, रागी, जिसको हम लोग फिंगर मिलेट भी कहते हैं, अगर हम रागी या नाचनी को अपने भारत में, जो कि साउथ में बहुत ही ज़्यादा है, लोग लगाते भी हैं, ज़्यादातर नाचनी की ही खेती होती है, सिर्फ पंजाब में थोड़ी कम है। तो अब नाचनी से क्या है, आयरन बनता है, उसमें इतना कैल्शियम है, इतना आयरन है कि बच्चों के लिए, हड्डियों के लिए, जो माताएं जिनकी 40 साल से ज़्यादा उम्र है, 50 साल से ज़्यादा उम्र है, जिनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिसको हम लोग ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, या फिर फ्रैक्चर होती हैं हड्डियां, तो उन लोगों को नाचनी का आटा, नाचनी का शीरा, रागी का शीरा, नाचनी की रोटी अपने डाइट में ज़रूर ऐड करनी चाहिए। उससे आपके खून में कमी नहीं होगी। उसके अलावा हम लोग अगर बात करें कुट्टू की, कुट्टू जिसको हम लोग बकवीट कहते हैं, वो भी एक मिलेट है। कुट्टू जो है, बकवीट जिसको हम कहते हैं, वो नवरात्रों में, हिंदू धर्म में नवरात्रों में बहुत खाते हैं। अब वो जो कुट्टू का आटा है, वो आपको इतना फाइबर देता है कि हमारे पेट के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। हर एक मिलेट में अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन आपको वो मिलेट आपकी बीमारी के हिसाब से पहचानना पड़ेगा। बीमारी कैसे पहचानेंगे? एक तो सबसे पहले, अगर आज मुझ में कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मेरे फैमिली में मदर को डायबिटीज़ है, या मेरे मासी को थायराइड का प्रॉब्लम था, या मेरे बुआ को कैंसर था, यूट्रस कैंसर, तो मैं इन चीज़ों के लिए हमेशा कॉन्शियस रहूँगी। हर साल में अपना टेस्ट करवाऊँगी। टेस्ट में अगर कोई चीज़ आ जाती है, मैं उसको कुदरती तौर पर ठीक करूँगी, अपना लाइफस्टाइल बदलूँगी, खाना उसके अकॉर्डिंग खाऊँगी। हर एक किसी का एक डाइट प्लान नहीं हो सकता, हर एक किसी के लिए एक एडवाइस नहीं हो सकती, पर हाँ, हमें जो सबको मालूम है कि आजकल हमें कौन बीमार कर रहा है, स्ट्रेस, नफरत, घृणा, जेलसी, हमें ये बीमार कर रहे हैं, इसको आउट करना और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और जब पहली बार एरोप्लेन बना था, लोगों ने इसको बड़े आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया था। लोग बैठते बहुत कम थे कि अरे हम लोग गिर जाएंगे, उड़ रहा है, पर वो क्रांति भी आई है, टेक्नोलॉजी आई है, हमने एक्सेप्ट किया है। वैसे ही हम लोगों को आज ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कुदरत के पास जितने रहोगे, जितने क्लोज रहोगे, उतना सेहतमंद रहोगे। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ डेफिशिएंट है, हाँ, इत्थे इंडिया विच, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ इसमें सर एक तो धार्मिक विचारधाराएं बहुत ज़्यादा हैं भारत में। आप इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर बहुत रिलीजन के लोग हैं, सबसे ज़्यादा रिलीजन यहीं पे पाए जाते हैं। आप कोई भी धर्म की बात कर लीजिए, तो हर एक धर्म में नॉन वेज या अंडे, ठीक है, इसका जिक्र हो जाता है। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੱਕਰਾ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਕਰਾ ਬਹੁਤ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਕਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦਿਨ, ਬੱਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਜ ਨੌਨ ਵੈਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਾਂ ਆਬਾਦੀ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਵਾਦੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਹਿਨਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, टीचर समझा रहे ने, तो उस लर्न करे, अंडरस्टैंडिंग होवे ओदी,
टीचर कदे नहीं पुछदा कि तेरे पेट विच पराठा है कि तेरे पेट विच आमलेट तेरी मम्मी ने खवा के भेजिया। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ कि तू मेरी गल सुन रहा, समझ रहा, तेरी पढ़ाई पढ़ रहा तो ओके। साडा विषय है कि तू समझ की खाना की नहीं खाना तेरी अपनी मर्जी है। ठीक है, सानू गुरबाणी चो ये समझ आई है, सानू ये लग्या कि गुरु साहब ने किते भी इस टॉपिक के उत्ते डिस्कशन नहीं की कि तुसी आ खाओ या आ ना खाओ। खाण वाले खा रहे हैं, ਜਿਹੜੇ नहीं खाते वो नहीं खाते, उन्होंने अपनी मर्जी है। सो असी इस गलों क्लीयर हाँ। पर मैं एक सेहत वास्ते पुछना चाहूँगा भी जिहड़ा वैज या नॉन वैज खाना सेहत लई की इहदे चों मिलदा है, ते दूसरी गल जिहड़ी है रैड मीट जे खांदे भी है साडे सिख भी वो बकरा खांदे जां फिर इस्लाम धर्म दे विच भी, इहदे विच की फर्क है जरा ये तुसीं दस्सिओ। मैं यहाँ पे साइंस का ही एविडेंस लूंगी, साइंस के सपोर्ट से ही बात करूंगी। हाँ। जो रिसर्चर्स में है और जो हमारे पढ़ाई में है, इनको रेड मीट कहते हैं। सो रेड मीट कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम कहते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या फिर LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या ट्राइग्लिसराइड्स जिसको हम लोग खराब कोलेस्ट्रॉल मानते हैं। सो रेड मीट जो है वो हमें कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, हमारे आर्टीरियल वॉल को, हमारे दिल की बीमारियों को ज्यादा करता है। बकरा खाने वाले सुन लो जरूर ध्यान ना। अच्छा। हाँ। तो हम लोगों को डेफिनेटली रेड मीट, साइंस में यही पढ़ाया है और यही देखा है, हमारे पास भी यही एविडेंस है कि रेड मीट से ज़्यादा लीन प्रोटीन जिसको हम लोग चिकन कहते हैं या अंडे कहते हैं या सी फूड जैसे कि फिश हो गए, प्रॉन्स हो गए, ऐसे ओयस्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे सी फूड्स भी हैं जो लोग खाते हैं। सो इसमें भी सर अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। नहीं पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ फर्क है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा लोगों को जे खाण वाले जेड़े ने उन्होंने? ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, WHO ने भी यही बोला है कि भारत देश में जो भारत वासी हैं वो ज़्यादा बीमार हैं, कमज़ोर हैं और प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी कैसे हुई? क्योंकि ये हम सबको मालूम है कि हम लोग चाहे थर्सडे हो या मंगलवार और वीरवार अंडे नहीं खाएंगे, ठीक है, या कोई नवरात्रे हैं तो नहीं खाएंगे, या चलो कई लोग अब गरीब हैं वो दालें भी उतने नहीं खा सकते, या प्रोटीन कितना हम लोग बाहर से लेकर आए। निक्के हुंदे असीं ऐड देखते हुंदे सी संडे हो जा अंडे, मंडे रोज खाए अंडे। वो मेरे ख्याल सीधा नहीं कह सके कि चाहे वर्त ना रखो मंगलवार, वो सीधा नहीं कहा पर इनडायरैक्ट सी। पर जेड़े लोग नहीं खाते, कईयां दा मन ही नहीं करता, कईयां ने बचपन तो नहीं खाता, जिन्हां दी ये लाइन ही नहीं है ना, धार्मिक ही ने, वो नहीं चाहते साडे घर मांस आवे, साडे घर चिकन आवे या साडे घर अंडा आवे, उन्हां दी सोच कदे बन भी नहीं सकती। और ठीक है, उन्हां नूं हक है ना, उन्हां दी शुरू तो लैके भावना बनी है ना, उन्हां वास्ते फिर की है ओदे बदले। हाँ, अब यहाँ पे जैसे हमने बोला कि हर एक का डायग्नोसिस अलग है। अब हम लोग इसमें क्लब नहीं करेंगे। अगर किसी का कैंसर था कीमो के बाद, जब किसी कीमो पेशेंट था या फिर डायलिसिस हुआ, किडनी का कोई इतनी बड़ी बीमारी हो गई कि डायलिसिस हो गई, अब जिसका वजन होना चाहिए था 80 उसका है 40 और वो बहुत कमज़ोर है, अब उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो मर जाओ, ठीक है, या फिर आप हॉस्पिटल में पड़े रहो, अपनी जान त्याग दो। एक आपके पास ऑप्शन है कि थोड़ा टाइम जब तक ठीक नहीं होते अंडे ले लीजिए, चिकन का सूप ले लीजिए, खरोड़े का। हम लोग आज से थोड़ी सुन रहे हैं, साइंस में कहाँ लिखा है खरोड़ा, वो तो बोन मैरो करके हम लिखते हैं, लेकिन हमारे कितने पूर्वज भी ये कहते थे डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, प्लेटलेट कम हुआ, खरोड़े का सूप पी लो। सो ये सब चीज़ें आज से नहीं, हमारे पूर्वजों को भी मालूम था जबकि उन्होंने साइंस नहीं पढ़ी थी। तो हाँ, अगर आपकी बीमारी ऐसा कहती है कि आपको थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, और अगर आपको उस वेजिटेरियन सोर्स से, बेसिकली अगर आप डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन वैल्यू जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, जो हम लोगों को नॉन एनिमल सोर्स से मिलता है, जैसे कि आप बादाम लगा लीजिए, सीड्स लगा लीजिए, दालें, दूध, पनीर। वैसे तो कहते हैं कि दूध भी नॉनवेज में ही आता है, अगर है ना। सो अपनी अपनी सोचने की बात है इसमें। सो अगर आप ये सब चीज़ें भी खा लेते हैं तो हमारी बॉडी जो एनिमल प्रोटीन है वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है। तो जिनका शरीर ऑलरेडी बहुत वीक है, कमज़ोर है, तो उनको अगर आप दालें पचाने के लिए बोलोगे वो नहीं पचा पाएंगे। हो सकता है उनको किडनी स्टोन भी था और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना कमज़ोर है। तो ये गुड बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। मतलब अगर हम एक अंडे का 6 ग्राम या 7 ग्राम प्रोटीन की बात करते हैं, हमें 30 ग्राम दाल में सिर्फ 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 30 ग्राम दाल में
सिर्फ 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है। सो अगर हम एक अंडे की बात करें तो एक अंडे में आराम से 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और अंडे को पचाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सो ये आपके डिपेंड करता है कि आपको अगर मेडिकल प्रॉब्लम ऐसी है कि जिसके लिए आपको एक सिलेक्शन करनी पड़ेगी, तो शायद आपको अगर चिकन खाना पड़े या फिर वेज वो अंडा खाना पड़े तो आप चूज कर सकते हैं मजबूरी में। लेकिन कहीं पे ऐसी धारणा होती है, आप इतना रिलीजियस हो, और आई रिस्पेक्ट कि अगर ऐसा है तो भी आपके पास एक मिलेट है एमरेंथ। हाँ, चुलाई में अंडे से ज्यादा प्रोटीन। हाँ गल सुनो, ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲੱਡੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੱਡੂ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾਏ ਹੋਣ ਨਾ, ਚੌਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਮ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, 5 4 10 ਲੈ ਆਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਈਜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਭ ਲਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਚਲਾਈ ਦੇ ਲੱਡੂ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਚਲਾਈ ਦੇ ਲੱਡੂ। ਚਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਦਾਣੇ ਬਣਾਏ ਉਹਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਬਣਾਏ ਸੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਈ ਦੇ ਲੱਡੂ ਨੇ, एक अंडे के बराबर, एक अंडे से ज्यादा प्रोटीन है एक लड्डू में। अगर 6 ग्राम अंडे में है प्रोटीन तो आपके उतने ही ग्राम चुलाई में एमरेंथ में 7 ग्राम प्रोटीन है, तो 1 ग्राम बढ़ के मिलता है। वाह, आप देखो कितनी सोहनी गल है वेजीटेरियन जेडे लोग है उन्हां लई, मतलब जेडे शाकाहारी ने वो चलाई दे लड्डू खाण, बच्चियां नूं खवाया करो। वो जे कहंदे ने संडे हो जा मंडे रोज़ खाओ, अंडे छड्डो, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਵਾਓ, 3 4 ਲੱਡੂ ਰੋਜ਼ ਖਵਾ ਦਿਓ, 2 ਖਵਾ ਦਿਓ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚਲਾਈ ਦਾ ਵੈਸੇ ਸਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਚਲਾਈ ਦਾ ਸਾਗ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਗ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, हाँ भी वो नहीं खाना। तुसी जेडे खाण वाले भी ने वो भी इस गल दा ध्यान रखण बड़ा जरूरी है। तो ब्लड प्रैशर वास्ते फिर ज़्यादा जिन्हां नूं बीपी वध रहा ज़्यादा, उहदे वास्ते की सौखा है? जैसे अभी आपने बताया कि चुलाई का साग, अब ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है उसके कारण क्या क्या हैं? सबसे पहला कारण हो सकता है कि आप टबैको लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं। पंजाब में नशों का भी बहुत ज़्यादा चलन है। सो अगर तो ये रीज़न है तो आप डाइट से भी क्या करोगे या खुराक से आप क्या करोगे? सो पहले आपको ये समझना है कि आप क्या गलत कर रहे हो। आपकी जो शरीर है वो आपका मंदिर है, आपका तीर्थ स्थान है। तो अगर हम अपने शरीर को नहीं ठीक रख पाएंगे, उसकी नहीं सुन पाएंगे, तो बाहर कहीं पे भी बैठ के, किसी भी गुरुद्वारे, मस्जिद, मंदिर में बैठ के हम लोग कुछ नहीं सुन पाएंगे। सो पहले कहीं भी एकांत जगह पे बैठ जाइए, सोचिए कि आपके शरीर के अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, क्योंकि जो कुछ है आपके शरीर के अंदर है। सो आप वो जब समझ जाएंगे कि ये बीपी शायद इसलिए हुआ कि मैं ज़्यादा चाय कॉफ़ी पी रही थी, या इसीलिए क्योंकि मैं बहुत चटोरी हूँ और मैं अपने खाने के साथ पापड़, अचार, चटनी सब चाहिए, 16 तरीके की प्लेटें चाहिए। हाँ। है ना। सो ऐसी वाली चीज़ें हम लोग अगर सोच लें कि हमें क्या, क्योंकि इंटरनली अंदर से हम सबको मालूम है कि हम गलत क्या कर रहे हैं, बस हम लोग सोचना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते। हमारे हिंदुस्तानियों में सबसे बड़ी दिक्कत है एक्सेप्टेंस की। हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, हमारे अंदर बहुत बड़ी ईगो है। तो अगर हम ये ईगो हटा देंगे और ईगो हटा के हम लोग अगर सुने कि हम लोग ये गलत कर रहे थे और इसको अगर हम छोड़ दें, चाहे वो किसी की बात सुन के हो, किसी के पास जाके हो, लेकिन इंटरनली हमें पता चल जाता है कि ये गलत था और उसको छोड़ना है। बिल्कुल। बीपी नू कंट्रोल जो करना है तो तुहानू खुद लभना पैना भी किस कारण करके, उहदा रीजन की है, कारण की है, क्यों तुहाडे अंदर बीपी हाई हो रहा, तुहाडा बीपी क्यों वध रहा। कई कारण हो सकते हैं, जिवें उन्होंने दस्सिया। निक्के निक्के बच्चों को डिप्रैशन हो रहा, कई इदां दा कुछ चल रहा, उहदा कारण की हो सकता? खाना ही इदां दा हो गया साडा। बहुत सारी रीजंस है। टेक्नोलॉजी,
अब हम लोग माँ बाप भी इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं, हम लोग अपने बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हैं ताकि हम लोग बात कर पाएँ या हम लोग भी अपना फ़ोन देख पाएँ। सो फ़ोन से या किसी भी डिजिटल मीडियम से अगर हम 2 घंटे से ज़्यादा देखते हैं तो उससे ब्लू वेवलेंथ निकलती है। वो जो ब्लू वेवलेंथ है वो हमारे दिमाग में, जैसे हम कहते हैं ना कि कुदरत हमें ठीक करता है, अगर हम टाइम पर सो जाएं, जैसे हम लोग सर्कैडियन रिदम की बात करते हैं, हम आपके साथ भी वही बात करते हैं बार बार कि हम लोग बीमार इसीलिए पड़े। आजकल के टाइम पे ज़्यादा डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, एल्जाइमर, पार्किंसंस, ये सारी बीमारियां फैंसी फैंसी नेम अब आए हैं, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े खर्चे। पहले नहीं थे। पहले क्यों नहीं थे? पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी और पहले लोग टाइम पर सोते थे। मुझे याद है मेरे दादी के टाइम पे 8 बजे वो चक्र घूमता था दूरदर्शन का और चित्रहार आता था फ्राइडे को सिर्फ। सो वो दूरदर्शन का जैसे ही चक्र घूमता था हमें पता था ये जैसे आधे घंटे में खत्म हुआ, हम लोगों ने सोना है। हमारी जो रसोई, रसोड़ा बोलते हैं, सो रसोड़े को हम लोग धो के बंद कर देते थे 6 बजे। जैसे ही सूरज डूबता था, सनसेट होता था, हमें रसोई बंद करनी होती थी, हमें अपना खाना बंद करना होता था। मेरी दादी ये बोलती थी। सो मैं अपने दादी के ही नुस्खे को फॉलो करती रहती हूँ और वही हमारे न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में भी लिखा है। सो मेरे दादी कहते थे कि सूरज डूबते ही आप अपना खाना बंद कर दीजिए ताकि आपका हीलिंग सिस्टम वर्क कर पाए। तो जो लोग 9 बजे, 8:30 बजे खाना खाते हैं उनको बीमारियां होती हैं, क्योंकि उस टाइम पर मेलाटोनिन को सिक्रीट होना था। मेलाटोनिन एक ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर है। वो ब्रेन, मेलाटोनिन अगर बॉडी सिक्रीट नहीं करेगी तो हमारा ब्रेन सेरोटोनिन सिक्रीट करेगा, या ऐसा केमिकल जो हमें हर टाइम अलर्ट रखेगा, एक्टिव रखेगा, घबराया हुआ। या ऐसे जो क्रिमिनल्स होते हैं, क्रिमिनल्स कभी भी काम नहीं रहते हैं। क्रिमिनल्स में अलग अलग विचार आती हैं, शांत नहीं रहते हैं वो। हम लोग भी ऐसे ही हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद, गुस्सा, हमारे प्यूपिल्स, हमारी आंखें फट रही होती हैं, हम लोग रेस्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग रात को टाइम पे नहीं सोते। फिर उसके बाद जब आपने आंखें बंद की, पलकें बंद की, तो आपका पैनक्रियाज रिपेयर होता है। आपके पूरे दिन में जितनी आपने तोड़फोड़ की है, मरम्मत करता है कुदरत। हमारी आर्मी हमारे बॉडी में है, WBC, फेगोसाइट्स, हाँ, ये लिम्फेटिक सिस्टम, ये सारे हमारे डॉक्टर, नर्सेज सब हमारे पेट में थे या हमारे बॉडी में थे, पर हमने उसको रिपेयर ही नहीं किया, उसको खाना नहीं दिया, उसको सैलरी नहीं दी सोने की जो हमें देनी थी। फिर हम लोग सुबह सोते हैं 10 बजे तक, 9 बजे तक, धूप चले जाती है। अब विटामिन डी, आप किसी भी भारतीय की रिपोर्ट देख लो, विटामिन डी कम, B12 कम, जबकि नॉनवेज खाते हैं, सब हरी सब्जियां खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर B12 कम और विटामिन डी कम। सभी को डिप्रेशन। तो ये विटामिन डी कम होने से भी डिप्रेशन होता है और अनीमिया होने से भी डिप्रेशन होता है। ना टाइम पे सोना, ना टाइम पे खाना, अच्छा खाना ना खाना, फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना, घर पे ना लगाना चीज़ों को, और बाहर के फूड ज़्यादा खाने से डिप्रेशन होता है। अच्छा, हुण आपां सुनिया है कि सौण दा टाइम मैनूं भी इन्हां ने बड़ी सख्ती नाल किहा ते मैं उहनूं चेंज भी कीता। खाण दा टाइम ते सौण दा टाइम ये बड़ा जरूरी है। कैमिकली साडी बॉडी विच इहदा बड़ा वड्डा असर हुंदा। सिद्धे लोग जिहड़ा सिद्धी जी गल समझ सकदे है कि बहुत सारा साडी आर्मी साडे अंदर ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਲਦੀ ਸੌਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਜਾਗਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ फ़ोन ਲੱਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਹੇ ਆ TV ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ TV ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੇ, 1-2 ਚੈਨਲ ਸੀ ਬਸ। ਉਹ ਵੀ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ? ਇੰਨੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, TV ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ। 1 ਵੱਜ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, 2 ਵੱਜ ਗਏ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਾਟਕ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ 1 ਵੇਖਿਆ, 2 ਵੇਖੇ, 3 ਵੇਖੇ, 4 ਵੇਖੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ पूरी सीरीज़ खत्म करके ही सौंदे आ। 10-10 नाटक इकट्ठे वेख के सवेर दे 5 बजे सौ रहे हैं। तो डिप्रैशन ही होना।
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਆਪ ਹੀਲ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਵਾ ਦਿਓਗੇ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਵਾਲ, ਆਰਾਮ ਦਾ ਤੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 6 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ, 6-7 kg ਵੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਟਿਆ। ਤੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਵੇਟ ਘਟਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ इदा वर्त रख रख के अपनी बॉडी नू घटाना या ये ठीक हुंदा है या ये किस तरह? नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप रोज़ों की बात करोगे जहाँ पर इफ्तिहारी या फिर ऐसा ट्रेंड है कि हम लोग सुबह सुबह मतलब 2 बजे 3 बजे 1 बजे उठ के कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद वो सो जाते हैं, फिर उसके बाद शाम को खजूर से शुरू करते हैं, मतलब इतना जब लंबा समय कुछ नहीं खाते हैं तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म खराब होता है। सो ये मेटाबॉलिज्म खराब होने से सिर्फ वजन ही नहीं, आपके अंदर बहुत सारे और भी उतार चढ़ाव हो जाते हैं, बीमारियां ज्यादा हो जाती हैं। ना मनिए भी ठीक होया, वो ठीक नहीं है। वो अगर टेम्पररी, अगर आपको ये लग रहा है कि 6-7 किलो वजन कम हो गया रोजे रखने से, नवरात्रे रखने से, व्रत रखने से, तो वो वजन आपका वाटर वेट जाता है, आपका टेम्पररी वाटर वेट जाता है या आपका मसल टूटता है, या मसल वेट गया या जेड़ा पानी हुंदा बॉडी च, हाँ, वाटर वेट गया है। सो आप अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड कीजिए, हर एक की बॉडी अलग है। अगर आपको लगता है कि आप 4-5 घंटे से ज्यादा भूखा रह के अपने आप को फिट समझते हो तो ठीक है, पर मेरे ख्याल से कोई भी इंसान 6 घंटे 7 घंटे भूखा रह के फिट नहीं हो सकता है। सो आपको अपनी बॉडी नीड्स, आपका एज, आपका लाइफस्टाइल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसी हिसाब से चलना चाहिए। तो अब नवरात्रे भी, अब जितने लोग पढ़े लिखे हैं, जितने समझ रहे हैं, तो हम लोग नवरात्रे को भी उसी तरीके से लेते हैं कि हम लोग चाहे वो मिलेट्स, चुलाई, कुट्टू, सावक, ये हम लोग सब चीज़ें खाते हैं, मिलेट्स ही खाते हैं, फलाहार में गिनते हैं हम इसको अनाज में नहीं गिनते। सो हम लोग ये जब चीज़ें खाते हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है हम लोग पहले से ज़्यादा हेल्दी खा रहे हैं। और जहाँ आपने प्रोग्राम के शुरू होते ही बोला था, तन और मन का कनेक्शन है। सो जब हम लोग किसी भी चीज़ पे मन लगा लेते हैं कि ये नवरात्रे हैं, ये देवी के हैं, ये रोज़े हैं, ये हमारे इस्लाम के हैं, तो जब हम अंदर से शुद्ध होके सोचते हैं, हम लोग अपने आप को फिट फील करते हैं। सो वही कनेक्शन है तन और मन का। तो ये एक इंसान के हाथ में ही है कि आप किसी भी चीज़ के अंदर जान भर सकते हो। मतलब कहते हैं ना कि अगर आप एक खाली गोली, मीठी गोली ये सोच के खा लो कि ये आपके कैंसर को ठीक कर देगी और वो ठीक हो जाते हो आप। सो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ नेचर भी कनेक्टेड है। सो अपनी बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। आपका बिलीफ क्या है, वो रोज़े में है, नवरात्रों में है, आपका कुरान में है, गुरबानी में है, वो कहीं पे भी हो सकता है, आपका खुद में भी हो सकता है, मेडिटेशन में, पेड़ों में, पौधों में, ये बर्ड्स की आवाज़ों में, किसी पौधे को बड़ा करना, उगाना, किसी की सेवा करना, मेडिटेशन कुछ भी हो सकती है। और बस एक आपने मन से अपने आप को तंदुरुस्त करना है और तन से आप अपने खुराक जो आपकी नीड है। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਾ ਚੰਡੀਗढ़ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ कि ਹੋਰ भी है सारे? नहीं, हमारे 27 क्लिनिक है ऑल ओवर इंडिया। हम लोग दुबई में भी आ रहे हैं और उसके बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है। तो इंटरनेशनली, नेशनली हम लोगों के क्लिनिक्स हैं, पर मैं चंडीगढ़ से ऑपरेट करती हूँ। बाकी सिस्टम हमारा सेंट्रलाइज्ड है, मतलब जिसको भी कोई डाइट प्लान की ज़रूरत है हम लोग ऑनलाइन भी करते हैं। ऑनलाइन, सो समझण वाला विषय ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਕੱਲਾ ਆਟਾ ਚਾਵਲ ਛੱਡੋ, ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਖਾਓ ਜੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਉਗਾਓ, ਸਵਾਂਗ, ਕੁਟਕੀ, ਕੰਗਣੀ, ਕੋਦਰਾ, ਰਾਗੀ, ਇਹ ਖੁਦ ਉਗਾਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣਗੇ,
ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇ ਵੀਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਆਹ ਖਾਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਹ ਖਾਧਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਹ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਵਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਲਓ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਉਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਆਪ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਢਿੱਡ ਮੇਰਾ ਲਮਕ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਫ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਕੋਈ ਰੱਬ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਲਾਤਾ? ਨੋ, ਇਹ ਪੇਟ ਮੇਰਾ 10 ਸਾਲ ਭੈੜਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, 5 ਸਾਲ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵਧਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਡਾਈਟ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 6 ਪੈਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਿੱਤਾ। ਵਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਫ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਾਂ। ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, BP ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਘਟਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਵਧਣਗੇ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਐ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਆਪ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਲ, ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਧਰਮ ਕੀ ਕਰੇ ਉੱਥੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤੀ ਬਣਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾਭ ਲਓ, ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫੋਨ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਗਾਓ। ਕੱਲਾ ਆਟਾ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਟਾ, ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਆਟਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਚੌਲ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਘਟਾਓ, ਬਹੁਤ ਘਟਾਓ, ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਆਈ, ਸੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਆਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਘਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨਿੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ आ गए, ਅਸੀਂ ਤਾਂ मल ਲਈ है जगह, है ना। लेकिन यहाँ पे भी कुदरत है, अगर यहाँ मच्छर है तो यही आसपास सिट्रोनेला का एक पौधा भी होगा, या लेवेंडर होगा, या फिर लेमन ग्रास होगा। सो वही कुदरत ने जहाँ कोई बीमारी दी है या तकलीफ दी है, वहाँ पे सोल्यूशन भी दिया है, हल भी दिता है। वो ਤੁਹਾਨੂੰ खुद ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ, हाँ ढूंढना पड़ेगा। ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, बहुत कुछ है।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ पेज भी बने, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ। फेसबुक पे भी हैं हम लोग, डाइटिशियन श्रेया के नाम से। यूट्यूब चैनल है, तो जो लोगों को अगर लगता है कि डायबिटीज़ का डाइट प्लान या कोई और डाइट प्लान, वो सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी हैं। सो अगर वैसे ही एक नॉलेज लेना चाहते हैं क्या खाएं क्या नहीं खाएं, वो वहाँ पर भी है। हाँ, आ गल ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ पेज ਵੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਬਣਾ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਹ ਖਾ ਲਓ, ਆਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਆਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਾਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗਏ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਗੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਗੀ ਦਾ ਆਟਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਟਾ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਦੂ ਦਾ खतरा लग रहा है कि अब आप ज़्यादा अच्छे डाइटिशियन बन जाएंगे। हाँ, ਕੱਦੂ ਦਾ ਸੂਪ ਪੀਓ ਜੀ, ਆਹ ਪੀਓ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਪੀਓ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ, ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। खुद भी समझो, अपने परिवार नूं समझाओ, रिश्तेदारां नूं समझाओ, बच्चियां नूं समझाओ। सेहत तंदुरुस्त रखनी बड़ी जरूरी है। बच्चे हमें देख के बड़े हो रहे हैं, अगर हम लोग उनके टिफिन में ब्रेड देंगे तो कैसे हम अपने बच्चों को डायबिटीज से बचाएं? अच्छा, तुसी अपने बच्चियां नूं फिर ब्रेड तां नहीं देंदे, तुसी की दे के भेजदे हो? मैं बेसन का पूड़ा, रागी का पूड़ा, पोहा, कोडो मिलेट का पोहा बनाते हैं हम लोग, वो देते हैं। और 2 टिफ़िन जाते हैं, एक फ्रूट का टिफ़िन है, एक दिन फ्रूट एक दिन सलाद। सलाद मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ कि सैलेड चाहे मीठा नहीं होता पर आपके शरीर के लिए ज़्यादा अच्छा है। सो सलाद, फल और साथ में कोई भी मिलेट की कोई चीज़ होती है। पर ब्रेड नहीं होता है, पराठा या वो ब्रेड में जाम लगा के या पराठा में जाम लगा के वो बिल्कुल नहीं होता है। किन्ने एक गल मैं रोकिया, मेरे याद आ गया, मैं तुहानू कहना है भी ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਲਿਆਓ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਪੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਬਣਾਤਾ, ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਬਿਨਾਂ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹ ਬਿਨਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਚਾਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਚਾਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਆਟੇ ਦਾ ਟੇਸਟ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗੀ ਦਾ, ਕੂਦਰੇ ਦਾ, ਦਲੀਆ, ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਕਰਾਓ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ, ਬ੍ਰੈਡ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡ ਹੀ ਦਈਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਚਾਹ ਨਾ ਟੇਸਟ ਕਰਾਓ, ਮਿੱਠਾ ਟੇਸਟ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਫਿੱਕਾ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, दूध में भी मीठा है, लैक्टोस, तो हर एक चीज में कुदरत ने चीनी डाली हुई है। बिल्कुल, हाँ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿੱਠਾ ਹੈਗਾ ਦੁੱਧ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਣ ਦਿਓ, ਨੈਚੁਰਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਹੈ, 20 ਲੱਖ, 30 ਲੱਖ, 1 ਕਰੋੜ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤਲਿਆ ਆਇਲੀ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਮਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਮੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਓਪਨ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 1 ਘੰਟਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ YouTube ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, MP ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ, Facebook ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ,
ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੈਮੀਕਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਥੇ ਉਦਣ ਆਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਮਣ 5 ਮਣ 10 ਮਣ ਕਣਕ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਏਕੜ 'ਚੋਂ, ਪਰ ਹੁਣ 70 ਮਣ 80 ਮਣ 60 ਮਣ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਵੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਮਨ ਇੱਥੇ ਹਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ। ਸਰੀਰ ਖੇਤ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਨ ਖੇਤ ਹੈ। ਆ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਹੀ ਬੀਜੋ, ਗਲਤ ਨਾ ਬੀਜੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜੋਗੇ ਉੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੀਜ ਗਲਤ ਪਾਇਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਫਲ ਹੈ, ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਬੀਜ ਗਲਤ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਉੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬੀਜ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜ ਮਾੜਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਆ ਤਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬੀਜਾਂਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾਂਗਾ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੀਜ ਤਨ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜੋ। ਅਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਸਮਝ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਕਮਲੇ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਹ ਮਿਲਿਆ ਖੋਪੜ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਕਿੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ, ਕਿੱਡੀ ਸਖਤ ਖੋਪੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਦਿਮਾਗ ਵਰਤੋ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਟੀਕੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਈਟ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਗੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੈੱਡ ਮੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਕਾਇਮ ਹੋਈਏ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ इस टाइम कट के आए, दोबारा प्रोग्राम रखांगे फिर। थैंक यू जी। हाँ, क्योंकि अभी बहुत लोगों के मन में होगा कि अब दूध तो छुड़ा दिया, अब दूध के जगह पे क्या पिए, कैल्शियम कहाँ से आएगा, तो ये सब क्वेश्चंस भी होंगे, तो उसका हम लोग बाद में आंसर दे सकते हैं। वो तुसी आंसर कर सकते हैं। मैं बस आपके माध्यम से लोगों को भी यही बोलूंगी कि जैसे मैं बात कर रही थी एटीट्यूड की, एरोगेंस की, या फिर हम लोगों में एक घृणा या फिर एक मैं आ गया है। सो मुझे इनमें ये लगा है कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी होने के बाद भी, जैसे इन्होंने आज हमें टूर करवाया, आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने हमें चीकू दिए। सो अपने आप को ग्राउंडेड रखना, अपने आप को एक ऐसा इंसान रखना जिसमें कोई घमंड ना हो, कोई लालच ना हो, ऐसा बहुत ज़रूरी है। उसी से हम लोग डिजीज़ फ्री हो सकते हैं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद जी तुहाडा आउण दा, चंगा लग्या। तो मैं पुछना कई चीज़ां भुल गया। फ्रूट किहड़ा किहड़ा खाइए, मिक्स करके खाइए कि कल्ला कल्ला इन्ना कि मैनूं मेरे ख्याल जांदे जांदे दस देना चाहिए। फ्रूट एक खाना चाहिए कि इकट्ठे करके खा सकते हैं? जैसे अनाज हम लोग सब मिक्स करके नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हर एक अनाज की एक अपनी प्रॉपर्टी है, और इसको हम लोग कई बार इंटरैक्शंस भी कहते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि अगर आप थायराइड की दवाई ले रहे हो तो सोयाबीन का आटा मत खाइए, तो सेम वे ऐसा ही होता है कि हम लोग फलों को भी कंबाइन करके ना खाएं। एक फल एक टाइम पे खाना चाहिए, फ्रूट चाट बना के नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जिद्दां असीं मिक्स फ्रूट खा लेंगे, हाँ, हो सकता है कि अनार का जो मीठा है वो बहुत जल्दी पच जाए, और सेम टाइम पे अगर आप सेब खा रहे हैं उसका मीठा कम टाइम पे पचेगा। तो जब हम ये दोनों चीज़ें खा लेंगे तो हम लोगों को डकार आता है या फिर गैस बनता है, और ये एकदम से शुगर, बहुत सारा शुगर, हम लोग फल खाते हैं उसमें भी शुगर है जिसको हम फ्रक्टोज कहते हैं। तो अगर हम बहुत सारा फल मीठा एक साथ खाते हैं तो एक ही टाइम पर आपको 200 कैलोरी 250 कैलोरी से ज़्यादा मिल जाएगा, और उसी टाइम पे, क्योंकि आजकल कोई भी इतना
ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करता है, तो हम उसको बर्न नहीं कर पाएंगे और उससे शुगर बढ़ जाती है। आ गल ध्यान नाल सुनने वाली है कि फ्रूट मिक्स करके खाने आ प्लेट भर के, भी सारा कुछ सेब भी कट लियाओ, खरबूजा भी कट लियाओ, अंब भी ले आंदा विच एक रख के सारे फ्रूट खाने आ। एक टाइम ते एक फ्रूट खाओ और एक टाइम ते एक अनाज खाओ। मिक्स आटा साडे मिलदा है 5 4 10 आटे इकट्ठे करके मल्टीग्रेन कह देंदे ने जिन्नू, वो ना खाओ। एक टाइम ते एक ही आटा खाओ। जौआं दा आटा खा रहे हो तो जौआं दा एक दिन खाओ, सीजन के हिसाब से। हाँ, बाजरा खाना है तो बाजरा, सर्दियों में बाजरा, ते इसी तरह कणक एक दिन खानी है तो खा लो। हाँ, एक दिन चावल खाना है खा लो, एक दिन रागी खा लो, एक दिन कुटकी खा लो, एक दिन कंगणी खा लो। इन्हां नूं जे सारे ले आइए, सवांक, कंगणी, कोदरा ते चलाई, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ जे ले आइए तो 15 दिनों बाद एक अनाज की वारी आनी है। बिल्कुल, एक दिन एक ही अनाज, उसे दा ही उस दिन दली है, उसे दा ही उस दिन सारा कुछ खादा जाए। ऐसे करके हम लोग किसानों की भी मदद करेंगे, किसानों की मदद होएगी क्योंकि वो उगाणगे, फिर उहदी लोड़ वधेगी ते और फसल भी बड़ी वधिया हो जानी है। अपने लिए तो किसान भरा जरूर उगा लो, अपने लिए तो बीजना ही है, कितों मिले लैके आओ, डिमांड वधाओगे तो आपे बीजणगे, सारे आपे ध्यान देणगे, पानी घट लगेगा तो फायदा होएगा। ये आपां कोशिश करिए। असी भी मैं हुण सोच रहा सी असी बाहर एक दुकान बनावांगे, स्टॉल इत्थे कोई ना कोई, जिहदे विच असी सारे अनाज रखवावांगे, आटा भी एक साल दे विच करांगे, क्योंकि असी अगे सैटअप कर रहे हैं। तो उहदे विच वड्डी एक शॉप जिहड़ी है ये रखांगे, जिहदी लोड़ है वो इत्थों ही लै जाए खरीद के। ट्राई करांगा, मैं कोशिश करूँगा। सो बहुत बहुत धन्नवाद जी ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਦਮਦਮਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਲਓ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਆਪ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।